फिर फाइनल ईयर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट एग्जाम के साथ मर्ज कर दीजिए। दो तीन वो अपने स्टेटमेंट में खड़े नहीं है, वो अपने बातों को बदल करके जबरदस्ती पुराने बैचों पे लागू करना चाह रहे हैं। हम लोग हर बार केस कमजोर हो जाती है और हम लोग वो मार खानी पड़ती है और लॉस कर जाते हैं, केस हमारी हार जाती है। में हमने देखिए एक ही चीज देखा है, वो स्टूडेंट की इम्यूनिटी की कमी। आपको समझने वाले हैं तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो नीट के सिलेबस और इसके सिलेबस में बिल्कुल अंतर है, कुछ भी सेम नहीं है। तो इसको इंट्रोड्यूस करना इसीलिए भी जरूरी था। प्राइवेट कॉलेज ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जैसे वो डिग्री को बांट रहे हैं, तो इसको लेकर के हेलो एंड वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट अगेन डॉक्टर दिवाकर भैया जी है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे इस चैनल पे शुभ टॉक्स पर। और हमने लास्ट वीडियो में एक पॉडकास्ट किया था आपके साथ, तो वो वीडियो थोड़ा बहुत चला भी और बहुत लंबा चला, तो उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर किए थे। लास्ट क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट को लेकर, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई थी तो उसको हमने वहीं पर पॉज किया। आज इस वीडियो को हम वहीं से क्लियर करेंगे नेक्स्ट को लेकर कि नेक्स्ट का ये विवाद जो चल रहा है इसका क्या मतलब, बीएमएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और नेक्स्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए भैया, नेक्स्ट क्या है और इसको क्यों लाना पड़ा है? नेक्स्ट एक एग्जिट टेस्ट है, नेशनल एग्जिट टेस्ट के नाम से NCISM और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंट्रोड्यूस किया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अभी एक्चुअली आप समझिए पूरे भारत में 541 कॉलेज है आयुष के, BAMS, BHMS, BUMS और BSNS मिला करके और सारे आयुष के कोर्स 4-5 मिला करके 541 कॉलेज है। इसमें से 75% लगभग जो कॉलेजेस है वो आपका जो है अगर 400 प्लस जो है प्राइवेट कॉलेज है। और रही बात क्वालिटी की, तो कॉलेज में क्वालिटी नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों को पता है। प्राइवेट कॉलेज ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जैसे वो डिग्री को बांट रहे हैं, तो इसको लेकर के और आयुष डॉक्टरों पे हमेशा से उंगली उठता आया है कि वो क्वालिटी नहीं है, उनमें डॉक्टर की क्वालिटी नहीं है, झोला छाप है, क्या क्या उठते रहता है। तो इन सारे चीजों को जो दुष्प्रचार है उसको खत्म करने के लिए और क्वालिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्वालिटी होम्योपैथिक डॉक्टर, क्वालिटी यूनानी डॉक्टर, क्वालिटी सिद्धा डॉक्टर जो आयुष के डॉक्टर हैं उनको इंट्रोड्यूस करने, उनको जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लोगों के बीच में बेहतर डॉक्टर को भेजने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि वो लोग जो सिर्फ डिग्री खरीद रहे हैं वो लोग डॉक्टर न बन सके। इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट एग्जाम को। अब ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये आपको क्या है कि BAMS आप जब कंप्लीट करते हो, इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो, 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए या 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बाद आप नेशनल एग्जिट टेस्ट दे सकते हो। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड कर सकते हो, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ये जो क्राइटेरिया वगैरह जो हो गया, ठीक है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया नेशनल एग्जिट टेस्ट का। अब इसको लेकर के बहुत सारा विवाद अभी है, इससे हम लोग आगे आपके साथ चर्चा होगी, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग नीट क्वालिफाई करके ही आते हैं तो हमें नेक्स्ट एग्जाम देने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग कुछ चीज़, नीट एक टफेस्ट एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके ही हम लोग BMS में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है नेक्स्ट को लाने का? देखिए नीट एग्जामिनेशन जो थी वो 12th बेस्ट एग्जामिनेशन थी, जहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट के पास करके और 50% जो लोएस्ट क्राइटेरिया डिसाइडेड किया गया। आप सोचो ना, 720 में 120 मार्क्स लाने वाले बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, तो क्या वो डॉक्टर्स कैपेबल डॉक्टर बनेंगे? हो सकता है नहीं भी बनेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ कैपेबल नहीं बनेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं वो लोग को ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो नीट के सिलेबस और इसके सिलेबस में बिल्कुल अंतर है, कुछ भी सेम नहीं है। तो इसको इंट्रोड्यूस करना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि जो आप पढ़ते हो, अगर किसी पेशेंट को डायग्नोज करना है तो आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब करना है वो पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है वो पता होना चाहिए, और जो मेडिको लीगल स्टेप्स क्या है वो पता होना चाहिए। तो इन सारे चीजें जानकारी है। इस एग्जामिनेशन का एकमात्र मोटो है कि लोगों को जो BAMS या BHMS, BUMS के जो स्टूडेंट पास आउट होके आ रहे हैं वो एक क्वालिटी डॉक्टर बने। बस इसका एक ही मोटो है, एक ही फीचर्स है कि बेहतर डॉक्टर बने सोसाइटी के लिए, और कुछ भी नहीं है। नीट को कभी भी नेक्स्ट एग्जाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों एक अलग एग्जाम है, एक डिग्री एग्जाम है और एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है और दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते।
तो इस बार बीएमएस में अगर नेक्स्ट को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और स्टूडेंट एडमिशन से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आप बताइए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो नए जो आने वाले बच्चों को कोई ज्यादा विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज होगा, इस फील्ड में वही लोग आएंगे जो क्वालिटी वाले होंगे। अब इस साल क्या होगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस की सीट खाली रह जाएगी। अब सीट इसीलिए भी खाली रह जाएगी क्योंकि वहां पर जो सबसे मेजर चीज है वो है जो क्वालिटी वाली कॉलेज होगी वहीं पर बच्चे एडमिशन लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो कैपेबल होंगे नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने योग्य, उनको लगेगा कि हम पास हो सकेंगे। तो तीसरी चीजें, बच्चे फर्स्ट ईयर से ही नेक्स्ट के बारे में और जो अच्छे से स्टडी करेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो इसका ये 3 बड़ा असर पड़ेगा। और चौथा, जो भारी मात्रा में जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज खुल रहे हैं वो खुलना बंद होगा। ये जो बिजनेस बना के रखा हुआ था कॉलेज वालों ने, ये बिजनेस जो है वो स्टॉप होगा और क्वालिटी डॉक्टर्स निकलेंगे इसके होने से। अब जो सबसे ज्यादा जो बड़ा विवाद हो रहा है वो ओल्ड बच्चों के लिए हो रहा है, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20 तक के 2020 तक के जो बच्चे हैं। जब एनसीआईएसएम एक्ट जब लाया गया था 2020 में, तो उसमें 2020 बैच को इंक्लूड नहीं किया गया था, उसके बाद वाले बैच के लिए कहा गया था। लेकिन अभी एनसीआईएसएम ने अपना स्टैंड बदल करके पुराने बच्चों को भी कह रहे हैं कि आपको नेक्स्ट देना होगा। और जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का विवाद है वो इसी से शुरू होता है और इसी पे चल रहा है। स्टूडेंट जो कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग कोर्ट गए हुए हैं, अभी केस लड़ रहे हैं, इसीलिए केस लड़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे जूनियर है, हमारे स्टूडेंट है, जो हमसे कोचिंग लेते हैं, हमारे गाइड में स्टडी करते हैं, चाहे पूरी जो बीएमएस कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों की जो हमारी जो 2 मांगे हैं, एक तो मांग है कि जो फाइनल ईयर की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको आप एआईपीजीटी और नेक्स्ट एग्जामिनेशन को या तो मर्ज कर दीजिए या फिर फाइनल ईयर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट एग्जाम के साथ मर्ज कर दीजिए। दोनों एक एग्जाम आप कर दीजिए, क्वालिटी डॉक्टर बन जाएगा और बर्डन जो है वो घट जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमको एआईपीजीटी नहीं देना, हमको सिर्फ डॉक्टर बनना और प्रैक्टिस करना बीएनएस करके, तो हम नेक्स्ट एआईपीजीटी देना ही नहीं चाहते, तो एआईपीजीटी के साथ क्यों मर्ज करें। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ आप नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कर दो, मर्ज कर दो, एक एग्जाम कर दो, वो बेहतर हो जाएगा। ये हम सबकी मांग है, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं, जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं, उनकी मांग हर जगह जायज है कि उनके आप रोक नहीं सकते। उन्होंने एडमिशन लिया था तब उनको पता नहीं था कि हमको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, हो सकता था उनको पता होता, वो नहीं लेते एडमिशन। अभी आप जबरदस्ती उनको लेना पड़ा है और एग्जाम देना पड़ रहा है, इसीलिए बच्चे विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच में अभी भी केस हियरिंग आज के डेट में, अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज के डेट में हियरिंग रनिंग है दिल्ली हाई कोर्ट। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो इससे नेक्स्ट कब से लागू हुआ है या किस बैच से लागू होने वाला है, ये कुछ इसका कुछ एग्जैक्ट पता है? देखिए, यही तो एनसीआईएसएम ने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। एनसीआईएसएम बार बार बोल रही है कि जिसका भी शुरू हुआ उसको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। ऐसे में यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल स्टेट है, वहां के जो 2016, 17, 18, 19 के बच्चे जो है वो इफेक्टेड हो, बैच के भी इफेक्टेड इसमें हो रहे हैं और उन सबको भी एग्जाम देना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास आउट हो चुके हैं, बैक लगे हुए थे, बच्चे थे, उन सबको भी इससे इफेक्टेड होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई बैच क्लियर नहीं कि किस बैच से इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट का ये मांग है, जो स्टूडेंट की तरफ से जो केस फाइल किया है, तो स्टूडेंट का ये मांग है कि आप है हमें एक बैच बताइए कि किस बैच से आप लागू कर रहे हैं। बच्चों का ये मांग है कि 2024 से, जैसे एमबीबीएस में वालों को 2024 से लागू किया गया, वैसे ही आयुष वालों को भी 2024 से लागू किया जाए, ये मांग किया जा रहा है। लेकिन एनसीआईएसएम की तरफ से 20 दिसंबर 2023 का जो लिमिट डेट दिया गया, तो उसके बाद से जिसका भी इंटर्नशिप शुरू हो रहा है उनको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। तो इसको लेकर कोई सिलेबस या कोई गाइडलाइन रिलीज किया है एनसीआईएसएम की तरफ से? हाँ, एनसीआईएसएम अभी तक जितने भी गैजेट रिलीज किए, अभी 8-9 गैजेट को रिलीज कर चुके हैं। सारे गैजेट में उन्होंने सिलेबस में ये कहा है कि जो क्लिनिकल आपके सब्जेक्ट है, अब क्लिनिकल सब्जेक्ट को आप सिंपली समझिए तो काय चिकित्सा हो गया, आपका पंचकर्मा हो गया, शल्य हो गया, चालक्य हो गया, आयुर्वेद पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, चालक्य हो गया आपका, और जनरल सर्जरी हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है वो तो आपके रहेंगे, और इसके साथ आपका जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट सब्जेक्ट जो अगर तंत्र है वो आपका इसमें रहेगा। तो उसके अलावा स्वास्थ्य और के सिलेबस रहेंगे आपके। तो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो रहेंगे, और मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको करना होता है वो आपके सिलेबस में रहेगा। ये एनसीआईएसएम की तरफ से कहना है।
लेकिन उन्होंने ना एग्जाम के क्वेश्चन कितने होंगे वो डिसाइडेड नहीं किया है, क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न कैसा होगा वो डिसाइड नहीं किया है। कंडक्टिंग अथॉरिटी को लेकर वो बार बार कहती है कि कोई रिस्पेक्टेड कंडक्टिंग अथॉरिटी से कंडक्ट कराएंगे, तो होपफुली वो एनटीए कंडक्ट करे उस एग्जाम को, ठीक है। और क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड हो, ऐसा इंटरनल सोर्सेज से हम लोगों को पता चल रहा है। क्या फिर ये एनटीए कंडक्ट करवाएगी इस एग्जाम, कंफर्म है ये, या मतलब अभी कोई रिलीज नहीं हुआ? नहीं, देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी बनाई गई वो एनटीए ही है। देश के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के छोटी बड़ी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराती है, तो होपफुली एनटीए ही कराएगी। ओके अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि आपने बताया कि एआईपीजीटी को नेक्स्ट से मर्ज कर देना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग अभी कोर्ट में हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच में हमारी केस चल रही है। हम सब पहले से कोर्ट में हैं, क्योंकि जो हम लोगों का यही मांग है कि आप 2024 के बैच से यानी फ्रेश बैच से आप लागू करो, पहली मांग। दूसरी मांग की जो ओल्ड बैच है उस पर हमें स्टे ऑर्डर चाहिए, जो ओल्ड बैच है उस पर हमको स्टे ऑर्डर चाहिए, सेकेंड। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आप जो भी सिलेबस अब दोगे वो यूनिफॉर्म सिलेबस बनाओ, और या तो आप फाइनल ईयर के साथ रिप्लेस करो या फिर आप एआईपीजीटी के साथ रिप्लेस करो, किसी एक के साथ रिप्लेस करो। दो एग्जाम बच्चों से मत दिलवाओ, क्योंकि इंटर्नशिप के समय आपको पता होगा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बच्चे ड्यूटी करते हैं, और उसी समय उनको दो एग्जाम की तैयारी करनी होती है, कि एआईपीजीटी की तैयारी करनी होती है और एक आपको नेक्स्ट की तैयारी करनी होगी, तो दो बर्डन तो सह नहीं पाएंगे, एक ड्यूटी का बर्डन रहेगा, तो वो बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि मतलब हम लोग ये नेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि मर्ज करवाना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना के किस टाइप से हम लोग इस यूनिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसे कि बीएमएस स्टूडेंट में बहुत यूनिटी की कमी है, तो इस चीज़ को हम कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, बीएमएस स्टूडेंट में यूनिटी जो है वो कम है, वो कभी भी यूनिटी नहीं आएगी, ये मैं जानता हूँ। हम लोगों ने पिछले, आपको पता होगा, मैं लास्ट टाइम 4 ईयर से बीएमएस स्टूडेंट का केस अलग अलग कोर्ट में मैं लड़ चुका हूँ। बीएमएस स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कई सारे केसेस हमने लड़ा है, कई सारे लड़ाइयाँ हमने लड़ी है। अभी भी नेक्स्ट एग्जाम का लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं, जी तोड़ करके, बहुत सारे बच्चों के साथ मिल करके। लेकिन उसका में हमने एक ही चीज देखा है, वो स्टूडेंट की यूनिटी की कमी। आपको समझ आश्चर्य होगा कि आयुष के टोटल स्टूडेंट है 2,40,000 के आसपास लगभग स्टूडेंट है पूरे भारत में, अभी स्टार्टिंग स्टूडेंट। उस स्टूडेंट में से मुश्किल से 3,000 बच्चे ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन के एग्नेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हर बार केस कमजोर हो जाती है और हम लोग को मार खानी पड़ती है और लॉस कर जाते हैं, केस हमारी हार जाती है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि बीएमएस में अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको कैंसिल करवाना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा और आपकी क्या राय है, किस बैच से लागू होना चाहिए? मेरा तो एक अगर पर्सनल आप मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि 2024 के न्यू बैच से उन्हें लागू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को ऑफिशियल फाइनल गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। 2020 में जब उन्होंने रिलीज किया था तो उस समय कोविड के कारण बहुत सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। उन्होंने अगर बोला था अगले 3 साल में हम लागू करेंगे, तो 2020 दिसंबर से किया था, 2023 यानी 24 बैच से उनको लागू करना चाहिए। वो अपने स्टेटमेंट पे ही खड़े रहे तो 2024 बैच से उनको लागू करना चाहिए, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पे खड़े नहीं है, वो अपने बातों को बदल करके जबरदस्ती पुराने बैचों पे लागू करना चाह रहे हैं, ये गलत। बिल्कुल। तो इतना जितने भी क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से पूछे हैं, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और भैया क्या बहुत भैया लास्ट में कुछ बताना चाहिए? इम्पोर्टेंट चीज आपको, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो भी बीएमएस स्टूडेंट है जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो लोग क्लिनिकल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इन फ्यूचर तो नेक्स्ट एग्जाम आएगी, ये तो कंफर्म है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोर्ट केस लड़के 2 या 3 बैच को ही बता सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। तो जो 2021 के बाद वाले बैच है, 2022 2023 के बैच के बच्चे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज, अगर आप अभी आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो तो आप क्या करो, क्लिनिकल पेपर को ज्यादा पढ़ो, क्लिनिकल चीजों को यूटिलाइज करो, पेशेंट हिस्ट्री केस लो, पेशेंट के मेडिकेशन पे फोकस करो, डायग्नोस्टिक पे फोकस करो, मेडिको लीगल केस पे फोकस करो। जब आपका जब पोस्टमार्टम वगैरह में आपको ड्यूटी भेजा जा रहा है या फिर कोर्ट पोस्टिंग वगैरह लग रहा है, तो वहां पर मेडिकल लीगल का बहुत ध्यान से सीखो, ये आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपके बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है शुभम, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें बुलाया, आपके
जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत कर यहीं पे एंड करते हैं इसको।